सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 26 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है दोस्तों? तो 5 देशों को, मध्य एशियाई 5 देश जो हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मध्य एशियाई देश है, तो वो उसके जो है राष्ट्राध्यक्ष होंगे इस बार के मुख्य अतिथि। जय भीम और मराक्कर को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया इन दोनों फिल्म के लिए। भारतीय सिनेमा है। तो इंडियन मूवी जय भीम और मराक्कर अरेबिक दलिंते सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। मराक्कर अरेबिक दलित सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने इस साल पुरस्कार के लिए 276 फिल्मों का सूची जारी की है दोस्तों, याद रखिएगा। सिर्फ जय भीम और मराक्कर ही नहीं, निर्देशक रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष की राइटिंग विद फायर दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक समाचार पत्र के बारे में एक फिल्म को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म श्रेणी में चुना गया है। नामांकन के लिए मतदान की 27 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को समाप्त होगा। 8 फरवरी को नॉमिनेशन की घोषणा की जाएगी। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 27 मार्च को दिया जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, 27 मार्च को दिया जाएगा। 94वां पुरस्कार 27 मार्च को दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। शिंजो आबे जो दोस्तों किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे जापान के, याद रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी गहरा संबंध था कहाँ से दोस्तों? तो जापान से, याद रखिएगा, जापान से। जब द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिराया गया था जापान पर, तो उसी में शामिल वहीं जा रहे थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर नेताजी पुरस्कार 2022 से शिंजो आबे को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार से भी शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था दोस्तों। भारत में जो है मेट्रो ट्रेन जो बन रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक, तो वह जो है जापान की सहायता से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 2 क्षेत्र श्रेणियों में दिया गया दोस्तों। एगो दिया गया संस्था को, तो उसमें है गुजरात आपदा प्रबंधन, और एगो व्यक्तिगत रूप से, तो उसमें किन्हें मिला है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा। बस व्यक्तिगत, अब बस से विनोद शर्मा, याद रखिएगा। फुगाकू जो है दोस्तों क्या है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो किस देश का है दोस्तों? तो जापान का है, यानी कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? तो परम सिद्धि। सिमोर्ग जो है ईरान का सुपर कंप्यूटर का नाम है, याद रखिएगा। सिमोर्ग एक पक्षी का नाम है, समुद्री मोर जैसा होता है। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। निप्पन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो उगते हुए सूरज का देश। ऐसे भी बोलते हैं कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो जापान को। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता था? विजय भटकर, याद रखिएगा, विजय भटकर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 दोस्तों, याद रखिएगा, परम 8000। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कल भी हम बताए थे, 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 24 जनवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 24 जनवरी 2008 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये 22 जनवरी 2015 को, कहाँ से? पानीपत हरियाणा, यानी कि जहाँ पर सबसे कम लड़कियों की संख्या है वहीं पर यह नारा दिया गया, वहीं से शुरुआत किया गया है, पानीपत हरियाणा से दोस्तों। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ में स्थित है? तो पिछला वीडियो में भी हम बताए हैं कि मॉरिशस में है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा, इस साल से मनाया जा रहा है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ में इस बार आयोजन किया गया? पुदुचेरी। किनके जन्मदिन पर दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के गुरु की बात करें दोस्तों तो उनके गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी के गुरु रहे थे रामकृष्ण परमहंस दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है? यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है, तो कौन जारी किया है दोस्तों? तो यूएनडीपी नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, आईएमएफ नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंकटाड, याद रखिएगा दोस्तों अंकटाड। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई है, जो भारत में 2020 की तुलना में 2021 में 26% कम हुई, रिपोर्ट में बताया गया। जबकि हैरानी की बात है कि चीन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? जिनेवा। अंकटाड की पहली महिला प्रमुख तो रेबेका ग्रीन स्पेन, याद रखिएगा रेबेका ग्रीन स्पेन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये भी अंकटाड जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक तो आईएमएफ करता है, आउटलुक यानी कि आईएमएफ, आउट और लुक आईएमएफ के प्रथम महिला डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर का क्या नाम है? तो गीता गोपीनाथ। 190वां देश बनाए सदस्य इसका हाल ही में कौन बनाया दोस्तों? तो अंडोरा। आगे देखेंगे कि इज हो जाएगा दोस्तों, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 3 आधार है दोस्तों। सबसे पहले तो साक्षरता है, उसके बाद व्यक्तिगत आय है, उसके बाद जीवन प्रत्याशा। यूएनडीपी ने भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन किन्हें चुना है? तो प्राजक्ता कोली, याद रखिएगा प्राजक्ता कोली दोस्तों। आ जाइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि देखेंगे इसको कि 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हरियाणा के साथ और कौन राज्य सरकार है जो कौन बांध बनाया जाएगा दोस्तों? तो आदि बद्री बांध, याद रखिएगा आदि बद्री बांध। तो इसमें हरियाणा के साथ कौन जुड़ जाएगा दोस्तों? तो हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें कि पंजाब से जो बटकर हरियाणा हिंदी भाषी को लिए पहाड़ी इलाका को हिमाचल प्रदेश और पंजाब और हरियाणा हिंदी और पंजाब पंजाबियों के लिए, यानी कि 3 भागों में पंजाब बट गया था, एगो हिमाचल प्रदेश, एगो बटा हरियाणा। आदि बद्री बांध जो है सरस्वती नदी का कायाकल्प के लिए बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। सरस्वती नदी का जो है बोला जाता है कि भारत में विलुप्त हो गई है, तो उसी के कायाकल्प के लिए बनाया जा रहा है। सरस्वती नदी का उद्गम रिसर्च के अनुसार आदि बद्री बांध से हुआ पानी की आपूर्ति जो है सोम नदी से करेंगे। किससे करेंगे? तो सोम नदी। नदी जोड़ो परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के है शिमला। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो धर्मशाला, याद रखिएगा धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है काजा में, याद रखिएगा काजा में दोस्तों। भारत का पहला राज्य कौन है जो धुआं से मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बना? तो भी हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया दोस्तों, उसका नाम है कौन? उसका नाम है भारत दोस्तों, याद रखिएगा भारत है खीरा। हाल ही में नागालैंड के मीठा खीरा, जिसे नागा खीरा भी कहते हैं, को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। जीआई टैग जो अधिनियम है 1999 ईस्वी का है, जबकि 2003 में लागू हुआ। 2004 में फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला? तो ये दार्जिलिंग के चाय को। ब्रांड इंडिया अभियान किससे संबंधित है? निर्यात को बढ़ावा देना। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ में खुला था दोस्तों? तो पटना में, याद रखिएगा खादी मॉल पटना में। अब भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण जोन कौन है? तो कांडला, याद रखिएगा कांडला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कांडला। कांडला एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, जिसका अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 खुद से चुना गया है। तो आईसीसी
वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंधना को चुना गया है, याद रखिएगा, स्मृति मंधना को दोस्तों। यह जो है स्मृति मंधना दूसरी बार चुनी गई है, 2018 में इससे पहले चुना चुकी थी, याद रखिएगा। एलिसा पेरी भी दो बार चुनी गई, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब 2 बार जीता तो कौन है, तो याद रखिएगा स्मृति मंधना। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे 2021 में चुना गया, जो रूट को। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम 2021 को। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 मोहम्मद रिजवान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाएगा, तो मिताली राज, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत की पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है, यानी कि पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ, तो इसका सही जवाब लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहाँ चुनाव हो रहा है वहीं ना होगा दोस्तों। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या खोला गया था, पैरा बैडमिंटन अकादमी। किस लिए खोला गया है, क्योंकि पैरा बैडमिंटन में आगे भारत करे और ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में पदक लेकर आए, पेरिस ओलंपिक में। उद्देश्य 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को बेहतर प्रदर्शन हो सके। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है पदक कुल कितने जीते दोस्तों, तो 19, 5 ठो गोल्ड, 8 ठो सिल्वर, 2 ठो ब्रॉन्ज दोस्तों, याद रखिएगा। और इतना पदक जीत कर केवां स्थान पर थे दोस्तों, तो 24वां, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला जिसने पैरा ओलंपिक में पैरा गोल्ड मेडल जीता तो अवनी लखेरा है दोस्तों। प्रमोद भगत जिन्होंने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था उनका संबंध किस राज्य से दोस्तों, तो उनका संबंध भी बिहार से है, याद रखिएगा, बिहार से। अब पैरा बैडमिंटन में एक और खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल जीता था, तो कृष्णा नागर राजस्थान से, याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णा नागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तो है तो इसमें सही हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, बिरसा मुंडा पुरस्कार। धरती बाबा चमत्कारी बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों, तो बिरसा मुंडा, याद रखेगा, बिरसा मुंडा को धरती बाबा चमत्कारी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ में दोस्तों, तो राउरकेला उड़ीसा में। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। आदिवासी शब्द के जन्मदाता किन्हें माना जाता है दोस्तों, तो ठक्कर बापा। उड़ीसा का भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है जो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है हॉकी के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में किस देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई, यानी कि वहाँ पर तेल का जो है रिसाव हो गया, इसके कारण 90 दिन का आपातकाल की घोषणा की गई, पर्यावरण आपातकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पेरू, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू। टोंगा ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर में स्थित है उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि उससे समुद्र की लहरें उठी जिसके कारण पेरू के तट पर स्थित ऊर्जा फॉर्म सेप्सेनोल में तेल का रिसाव हो गया। इसलिए पेरू में 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल लागू रहेगा। ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण कजाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा की गई, याद रखिएगा, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन देश करता है दोस्तों, कजाकिस्तान, याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लागू हुआ है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। 352 अनुच्छेद में दिया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल क्या लगता है, राष्ट्रपति आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया था, राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में होता है। सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगता है कहाँ में रहा, तो जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल दोस्तों, याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल। आगे है कि जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ अभिक्रिया की है, तो ओलू, याद रखिएगा, ओलू याद रखिएगा दोस्तों, ओलू।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, इसमें महिला का खिताब एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो उससे सामने हैं, कौन है? तो अस्मिर। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु जीती है दोस्तों, याद रखिएगा, पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2022 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें पीवी सिंधु ने मलविका को हराया। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी पीवी सिंधु, जबकि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में क्या जीती? तो ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला, दूसरे भारतीय। पहले भारतीय कौन है दोस्तों? सुशील कुमार। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहले भारतीय किदाम्बी श्रीकांत बने दोस्तों, याद रखिएगा, के श्रीकांत। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति जो है कहाँ में बन रही है? तो हो जाएगा हैदराबाद, इसका प्रॉपर आंसर सही होगा, लेकिन हैदराबाद, लेकिन प्रॉपर रूप से शमशाबाद में है, यानी कि हैदराबाद के अंदर शमशाबाद में, याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT 2007, नीतीश रंजन, श्वेता सिन्हा, अमृता कुमारी, सुनीता देवी, रुपेश यादव, विवेक कुमार, आयुष वर्मा इत्यादि। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? वीडियो में ये भी हम क्वेश्चन बताए हैं, वहाँ से भी देख के आप लोग बना सकते हैं। तो UNDP युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार याद रखेगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।